बैक टू माई चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पूनम पटेल। जैसे कि हम अपना कंटिन्यूशन करेंगे पार्ट दैट इज़ OCM 12th स्टैंडर्ड OCM का चैप्टर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, जैसे कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, लूथर गुलिक के दिया गया शॉर्ट कोड, फिर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग हमारा हो चुका है। इसके सभी के मीनिंग, डेफिनेशन एज वेल एज इम्पॉर्टेंट्स हम सभी के, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, हमने सभी के मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट कर चुके हैं। आज हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ लास्ट फंक्शंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दैट इज़ कंट्रोलिंग के 10 इम्पॉर्टेंट्स और उसके मीनिंग डेफिनेशन। लेट स्टार्ट विद कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग अभी फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि हमने प्लान कर दिया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कोऑर्डिनेट भी किया। अब उसको कंट्रोल करेंगे। कैसे? कंट्रोलिंग क्या है? ये एक लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अगर हम सब मैनेज कर रहे हैं बट कंट्रोल ही नहीं कर रहे, हमारा ध्यान ही नहीं है कि वो काम कैसे हो रहा है, कंट्रोल नहीं किया, तो क्या वो हो पाएगा? नहीं ना। तो फिनिशिंग कंट्रोलिंग पे होता है और स्टार्टिंग प्लानिंग से होता है। ठीक है। कंट्रोलिंग में क्या होता है? लेट अस स्टडी द मीनिंग। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शंस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंसेस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंसेस। इट मेजर डिविएशंस यानी चेंजेस एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर। कंट्रोलिंग क्या करता है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो कंपेयर करता है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हमारा गोल है हायर प्रॉफिट बिजनेस का। हायर प्रॉफिट के लिए काम भी उसके हिसाब से होना चाहिए। तो वो जो काम एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय लोग, वो उसका काम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा वो अपना परफॉर्म कर रहा है और क्या गोल के हिसाब से वो परफॉर्मेंस जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ऐसे वो कंपेयर करता है। अगर कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ रुकावट या डिविएशंस या फिर कुछ चेंजेस दिखा गया तो वो करेक्टिव मेजर्स हमें सजेस्ट करता है, सही रास्ता दिखाता है, उसे करेक्ट करता है। लेट अस स्टडी द डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कोटलर। वो कहते हैं कि कंट्रोल एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड द डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। कंट्रोल एक जरिया है, एक प्रोसेस है जिससे हम अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को, हमारे डिज़ायर्ड, हमारा जो गोल है उससे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या हम गोल को अचीव कर पा रहे हैं, हम गोल के क्लोज जा पा रहे हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं, वैसे तरीके से हम अपना काम करें। तो वो देखता है, कंपेयर करता है। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। लेट अस स्टडी द इंपॉर्टेंस वन बाय वन, दैट इज फुलफिलिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंट्रोलिंग कंपेयर करता है एक्चुअल को परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और डिविएशंस देखता है कि डिविएशंस कुछ मतलब दिखा गया, कुछ प्रॉब्लम, कुछ चेंजेस दिखा गया तो उसे ठीक करता है। चेक करता है परफॉर्मेंस को, वो एम्प्लॉय का कंट्रोलिंग के मदद से हम परफॉर्मेंस जो है ना एम्प्लॉय का, उससे चेक करते, चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, और उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मतलब उन्हें सिखाते हैं। लाइक बैंकिंग का एक काम है, ठीक है, हमें हायर बैंकर करना है बट वो एकदम जिसको सौंपा है हमने काम बैंकिंग का, वो एकदम धीरे धीरे कर रहे हैं, तो हम उसको सिखाएंगे, उसे गाइड करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना मतलब हम कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है हमारे गोल तक हमें पहुंचाने में, फुलफिल करने में। सेकंड है मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो ये सेम पॉइंट मैं आपको हर फंक्शन में कहते आ रही हूँ, सेम पॉइंट है, यू कैन राइट दिस सेम पॉइंट इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? यानी रिसोर्सेज को अगर हम सही ढंग से यूज़ कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज? ह्यूमन हो गया, ह्यूमन यानी हर बंदे को हम प्रॉपर काम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्किल कैपेबिलिटीज़। हर मशीन्स हो गया, मटेरियल्स हो गया, सही तरीके से, सही जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लगा रहे हैं, उसके हिसाब से काम चल रहा है। तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को पता रहता है द स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग, तो वो अपना टाइम पास नहीं करता है, उसको अपना काम पता है, वो काम करता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है और रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करता है एफिशिएंट मैनर में, और इसके मदद से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल को भी अचीव कर सकते हैं। थर्ड है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड? यानी कंट्रोलिंग फंक्शन चेक करता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, सही है या गलत है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्लेक्सिबल। अगर गलत है तो वो मतलब चेक करता है एक्यूरेट है कि गलत है, सही है कि नहीं है, वो देखता है, चेक करता है स्टैंडर्ड
आपको अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, जैसे बदलाव होते जा रहा है, सर्कमस्टेंसेस आते जा रहे हैं, उसके हिसाब से क्या मेरे एम्प्लॉय काम कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो एक्यूरेसी बताता है। कंट्रोलिंग की मदद से हमें एक्यूरेट पता चलता है कि एक्यूरेट क्या चल रहा है बिजनेस में वैसा। फोर्थ है मोटिवेट एम्प्लॉय। यस, प्रॉपर कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉय के साथ एडवांस में, कि मतलब मैनेजर अगर कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉय के साथ कि हम हमारा हमारा गोल बिजनेस का ये, हमें ऐसे तरीके से करना है, हमें इसे ऐसा पाना है, तो ड्यू टू दिस वो भी एक उसको एम्प्लॉय को पता चल जाता है, अच्छा हमें हमारा ये गोल है तो हमें इस तरीके से काम करना है, तो उसको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, और कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। इसके मदद से वो भी खुद मोटिवेट होता है, उसको पता है कि मैं काम करूँगा, मैं जैसे काम करूँगा बिजनेस बढ़ेगा और मेरे को भी प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो मोटिवेट होते जाता है। फिफ्थ है एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर एंड डिसिप्लिन? यस, कंट्रोलिंग के मदद से हमें ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आता है, एक बिजनेस में मेंटेन करता है कंट्रोलिंग, मेंटेन द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इट वर्क्स, ये काम करता है फॉर मतलब जो भी आलसीपन है ना, अनप्रोफेशनल बिहेवियर एम्प्लॉय का, उसको रिड्यूस करता है और एक सही ऑर्डर लाता है, सही डिसिप्लिन लाता है एम्प्लॉय में कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। फिर है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज मीन बाय फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन? अब फर्स्ट ऑफ ऑल सब मिलकर काम कर रहे हैं, प्रॉपर कंट्रोलिंग हो रहा है, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो बढ़ रहा है ना। अगर इफ इन ऑर्गेनाइजेशन एवरी डिपार्टमेंट, एज यू नो फ्रेंड्स दैट एवरी डिपार्टमेंट मैनेजर्स और सबॉर्डिनेटर्स को पता रहता है, नो देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियरली उनको पता रहता है कि उनका क्या काम है बिजनेस में, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग देम विल हेल्प्स टू फाइंड आउट द, कुछ भी प्रॉपर सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो क्या चेंजेस है, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सबके बीच में, वो इजीली मिल जाती है, फाइंड आउट हो जाती है, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव गोल इजीली। ठीक है, फिर है साइकोलॉजिकल प्रेशर। यस, साइकोलॉजिकल एक प्रेशर, एक तरीका का प्रेशर, यानी मेंटल एंड इमोशनली प्रेशर होता है एक एम्प्लॉय पर। कैसे? एम्प्लॉय को सबसे पहले तो पता रहता है कि मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो मेरे को बॉस रिवॉर्ड देगा, तारीफ करेगा, प्रॉस्पेरिटी यानी तरक्की आए होगी मेरी, तो इसके मदद से उसके दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि हाँ मेरे मेरे ऊपर है, मैं जैसे काम करूँगा मेरे को वैसे मिलेगा। तो एक तरीके का ये कंट्रोलिंग है ना, मोटिवेट भी करता है, एक तरीका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, ठीक है, फॉर एम्प्लॉय के लिए टू गिव देयर, तो उसकी मदद से वो अपना और बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगते हैं। ओके, एट्थ है एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। क्या है? एंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग फंक्शन जो है ना, मेक्स मैनेजर और एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल बनाता है और उन्हें मोटिवेट करता है एंड हेल्प्स टू अचीव द कोऑर्डिनेट अमॉन्ग दैम, कोऑर्डिनेशन लाता है। इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ढंग लाता है, ठीक है, दैम, एंड इजीली इट एंश्योर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, नाइन्थ है बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। यस, अगर अच्छा कंट्रोल किया जा रहा है तो दूसरे बिजनेस वाले भी सोचेंगे ना कि ऐसा बॉस कैसे कंट्रोल कर रहा है सबको, कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें सही रास्ता दिखा रहा है, तो एक तरीके का ये गुडविल क्रिएट करता है मार्केट में, हेल्प करता है। कंट्रोलिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज यू नो, तो जो भी चेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, वो मिनिमम करता है, लीड्स करता है प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, बट बाय दिस इट बिल्ड्स अ गुड कॉर्पोरेट इमेज एज वेल एज गुडविल भी क्रिएट करता है बिजनेस का। लास्ट है एक्ट एज अ गाइड। अभी मैं आपको कब से कह रही हूँ कि कंट्रोलिंग चेक करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उससे देखता है, उससे गाइड करता है। एक तरीके का ये गाइड भी दे रहा है ना, मतलब समझा रहा है नहीं गाइड कर रहा है, तो एक तरीके का ये एक्ट ऐसा गाइड, कंट्रोलिंग एक्ट ऐसा गाइड। तो कंट्रोलिंग फंक्शन गाइड करता है कि कुछ भी चेंजेस दिखा गया बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो वो चेंजेस को, इफ़ एनी चेंजेस और प्रॉब्लम फाउंड, तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है, गाइड करता है, इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को एट द बेस्ट लेवल एंड कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इजीली। तो एक तरीके का गाइड की तरह भी काम करता है। ये है हमारे 10 इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, जो लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही मतलब इजी भी कह सकते हो, और जो रट्टाफाई करता है उसके लिए हार्ड है। तो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग वेरी इजी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे जो प्रीवियस ऑल पार्ट है मैंने जो आपको बताया, आज तो हमने कंट्रोलिंग किया अपना, इसके पहले के पार्ट मैंने सभी कवर अप कर लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट इवन क्या होता है, बेसिक भी मैंने बताया इन द पार्ट 1।
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सभी मैंने आपको क्लियरली बताया। अगर आप हर एक पार्ट अच्छे से देखोगे ना, क्लियरली समझोगे ना, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स कि आप एग्ज़ाम में अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। 4 to 5 लाइन्स आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, बस वो कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर होना चाहिए। जो मैंने आपको पार्ट्स में बताया वो पार्ट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने अवेलेबल किया और ऊपर आई बटन पे भी दिया है। फ्रेंड्स आप देखना ना भूलना, ट्रस्ट मी, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। बस आप वो सारे पार्ट्स मेरे देख लीजिएगा, मैंने आपको इजीली और अच्छे से बताए हैं और कीवर्ड्स भी बताए हैं। सो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमारा ख़त्म हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी रिलेटेड डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और फ्रेंड्स डू लाइक और शेयर कीजिए मेरा वीडियो एज मच एज़ यू कैन, स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि उनको भी हेल्प मिले। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।